तो आइए हम बात करते हैं, कल यहाँ तक क्लास हुआ था और आगे पाषाण काल में आगे यहाँ से क्लास कंटिन्यू करेंगे। और ये पाषाण काल का क्लास 2 है। देखते हैं आज किसका 20 नंबर। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति, पाषाण मतलब पत्थर, वो समय जब मनुष्य सिर्फ पत्थर का ही प्रयोग करते थे कोई भी कार्य के लिए, से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, कहने का मतलब 2450 से लेकर 1750 का जो काल है हड़प्पा सभ्यता का, के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। वैसा वो कौन सा जगह है जो पाषाण से लेकर हड़प्पा तक का सांस्कृतिक अवशेष मिले? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले भारतीय महाद्वीप में कृषि का यहीं से शुरुआत हुआ और यहीं से धीरे धीरे कृषि की शुरुआत होते होते और यही हड़प्पा सभ्यता के विकास में योगदान दिया। इसलिए इस जगह से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति का अवशेष प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। बाईस नंबर का क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसे नवदा टोली जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये अवस्थित है। तो नवदा टोली के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये नवदा टोली जो है ये ताम्र पाषाणिक स्थल है। और इसकी उत्खनन जो हुआ था 1600 से 1300 BC के बीच किया गया था। और एक पुणे के प्रोफेसर थे HD संकालिया नाम के पुणे के प्रोफेसर थे। उन्होंने यहाँ उत्खनन कार्य किया। कहा जाता है कि नवदा टोली इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन क्षेत्र है। ये नवदा टोली तो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ की गई है? बृहत मतलब यहाँ है बड़ा, तो बड़ा पत्थर, वैसा स्मारक जहाँ बड़े पत्थरों की पहचान की गई है। तो किसके लिए की गई है? तो पहला ऑप्शन इसमें सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में और मंदिरों के रूप में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बड़े पत्थर का जो जिसको प्रयोग किया गया है ये मृतकों को दफनाने के लिए किया जाता था। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा बी, जिसको हम लोग मेगालिथ भी इंग्लिश में कहते हैं। इसका मेगालिथ का मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पहली बार बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो बड़े पत्थरों का प्रयोग मृतक को दफनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रात का टीला निम्नलिखित में से, सॉरी यहाँ रात नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया, राख होगा, राख। राख का टीला निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो राख का किला जो हम लोग का ये संगनकल्लू है। ये संगनकल्लू के स्थान के नाम से जाना, और संगनकल्लू है कहाँ? तो ये कर्नाटक में। और ये किस काल का ये संगनकल्लू है? तो नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल में यहाँ राख का टीला मिला। तो हमारा आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। आगे देखते हैं।
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शिल्पचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी का उपागम स्थल। तो इस गुफा में बहुत सारे शिल्पचित्र बने हुए हैं, हाथी का, हिरण का, बहुत सारे चित्र इसमें उकेरा गया है। और इस गुफा में बहुत सारे चीज़ भी मिले हैं। 700 शरणार्थी स्थल मिले जहाँ लोग उस समय के रहा करते थे, और उसमें से 133 ऐसी जगह जहाँ चित्र पाए गए। 700 शरणार्थी स्थल मिले जहाँ लोग उस समय के रहा करते थे। तो ये गुफा इस शिल्प चित्र के लिए, इसमें 133 ऐसे गुफा जिसमें चित्र बना हुआ है, हाथी का, हिरण का, डांस करती, बहुत सारे विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया। और ये कहता है कि उस समय के प्रागैतिहासिक काल का प्रागैतिहासिक कला, ये चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है भीमबेटका। तो हमारा हो जाएगा ये आंसर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ये तुरंत हमने पिछले क्वेश्चन में जाना, प्रागैतिहासिक के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा जगह है, तो हमारा ये भीमबेटका है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भीमबेटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? अब ये भी जान लेते हैं भीमबेटका है कहाँ, जहाँ प्रागैतिहासिक शैलचित्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जिला इसका रायसेन है। तो रायसेन इसमें कहाँ, डी आंसर हो जाएगा, अब्दुल्लागंज रायसेन। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये भीमबेटका गुफा है। हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारत में किस शिलाशिला के सर्वाधिक चित्र पाए गए? ये बताए थे ना, इसमें 700 गुफा में से 133 सिर्फ चित्र के लिए उकेरा गया है। और वो कौन सा गुफा है? तो ये भीमबेटका है। भीमबेटका से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है पाषाण काल से, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका, फिर भीमबेटका से आ गया क्वेश्चन, को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो कहा जाता है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा BC वांकर। कहते हैं ये एक बार ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन से ही मतलब इस पहाड़ को देखा, और देखने की इस आकृति के बाद इसको लगा कि इस गुफा को देखना चाहिए, और देखा तो ये भीमबेटका का गुफा था। और इन्होंने 1957 में इस गुफा की खोज किया गया था। और ये गुफा जो है भीमबेटका, यूनेस्को की लिस्ट में भी, विश्व विरासत सूची जो है यूनेस्को की, उसमें भी ये शामिल है। तो ये भी याद करने की चीज़ है। तो किसने खोजा जाता है? तो BS वांकर ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरिक मृतभांड पात्र का नामकरण किसने किया है, किस स्थान से किया गया है? एक हमारे इतिहासकार हुए BB पाल, BB पाल, इन्होंने ही सबसे पहले गेरिक मृतभांड जो है गेरिक मृतभांड का खोज सबसे पहले हस्तिनापुर में किया, और यहीं से इसका नाम, और इसी जगह खोजने के बाद इसी क्रम सबसे पहले नामकरण यही हुआ इस जगह में, क्योंकि इसी जगह सबसे पहले BB पाल ने खोजा, और तभी से इसका नाम गेरिक मृतभांड पात्र है। वैसे ये गंगा यमुना द्वाब की सांस्कृतिक परंपरा रही है के साथ शुरू होती है कि जब से ये इस तरह के
मृतवान पात्र आरंभ होते हैं, ये गंगा दोआब की संस्कृति को दिखाता है। और तो सबसे पहले ये हस्तिनापुर में किसने खोजा, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बीबी पाल ने खोजा सबसे पहले हस्तिनापुर में, और ये 1951 में खोजे थे, और यहीं से इसका नामकरण रख दिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रांस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे, तो हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र के लोग उस समय त्रांपसान काल में किस तरह से लोगों को दफनाते थे। तो महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल को जोड़वे संस्कृति भी कहा जाता है, ये भी याद रख सकते हैं आप, जोड़वे संस्कृति। और जोड़वे संस्कृति किस किस जगह मिला है महाराष्ट्र में, ये भी पूछा जाता है, किससे संबंधित है। ये जगह है नवेसा, दैमाबाद, इनामगांव, इस सब जगह का नाम पूछता है। ये किस संस्कृति से संबंधित है, तो ये जोड़वे संस्कृति से। और किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। तो इस समय लोग कहते हैं कि किस तरह दफनाया था। कहा जाता है कि इस समय के जितने भी ये स्थान है, यहाँ लोगों को घरों में क्या करते थे, मृतकों के जो अस्थि कलश होते हैं, अस्थि में कलश में रख कर उत्तर से दक्षिण दिशा स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जा के साक्ष्य मिले। और इसका विषय मिट्टी की हड्डी और तांबे की कुछ वस्तु भी मिली है। तो उत्तर से दक्षिण दफनाए जाते हैं, तो उत्तर से दक्षिण हमारा ये आंसर हो जाएगा। मतलब घरों में क्या करते थे, फर्श के नीचे उसकी हड्डी को कलश में डाल के दफना दिया जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बुरजहोम। ये बुरजहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये कौन सा, नवपाषाण काल का, नवपाषाण काल में ऐसा किया जाता था, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। और यहाँ लोग रहते थे गर्तावास, मतलब गड्ढे वाले घर में यहाँ के लोग रहते थे। तो बुरजहोम ऐसा जगह है जहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित किस स्थान से कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला था, ये फिर से हमारा आंसर हो जाएगा बुरजहोम, जम्मू कश्मीर। गर्तावास, अब जैसे बोले कि गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे, कहाँ में, बुरजहोम, जम्मू कश्मीर। विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र आप देखना चाहते हैं तो ये हमारा इस एरिया में पड़ता है विंध्य क्षेत्र। यहाँ कहता है विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मतलब इस क्षेत्र में जहाँ लोग अपना आश्रय करते थे गुफा में, तो कौन सा जगह जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। तो ये याद रखिए, लखिया, ये लखिया से बहुत ज़्यादा कंकाल यहाँ। तो इस जगह से कहा जाता है कि 17 मानव कंकाल मिला है, और कभी कभी किसी बुक में लिखा हुआ 27 मानव का कंकाल मिले। और इतना मानव कंकाल मिलने का मतलब यहाँ बहुत से लोग रहते थे। तो सबसे ज़्यादा कंकाल कहाँ मिला है, तो ये जगह है लेखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ये जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण का। इस समय मानव ने आग जलाना सीख लिया था। ये आसान सा क्वेश्चन है,
कहता है नबडा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो हम एक बार पीछे बता चुके हैं कि नबडा टोली मध्य प्रदेश में था और इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था। ये मध्य प्रदेश में है और इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा C। कहता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। हमारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और ये जो संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी कभी कभी नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये किस विभाग के अंतर्गत है, तो ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत है। तो पाषाण काल से संबंधित और अगर क्वेश्चन होगा तो कल करेंगे, अगर और नहीं बचा होगा तो नेक्स्ट हमारा कल चलेगा सिंधु सभ्यता। इसमें 38 मैंने क्वेश्चन टोटल करा दिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन था सब किसी न किसी एग्जाम UPSC, BPSC या UPPCS, ये जितने भी स्टेट होते हैं उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये था पाषाण काल से। और जो क्वेश्चन बनेगा मॉडल क्वेश्चन उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सब क्वेश्चन इसमें आ गया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता का। तो आज के लिए बस इतना ही।